तो जी नेहा कक्कड़ की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ स्टेज पे कुछ अश्लील टाइप की मुद्राएं करती नजर आ रही हैं। ये सस्ती शकीरा बनना चाहते हैं कम वक्त। लेकिन इंडिया में ना संगीत का एक अलग मुकाम हुआ करता था। इवन पॉपुलर कल्चर में अर्ली 90s और 2000s में ना एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब भारत में इंडी पॉप नया नया आया था। चलो मैं ना आपको उस दौर में लेके चलता हूँ। इंडी पॉप मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स की पूरी एक एल्बम निकालते थे। अरे ये नहीं भाई, ये नहीं, ये क्या दिखा दिया साला, लाइजॉल से आंखें धोनी पड़ेंगी अब। तो जी ऑन अ सीरियस नोट, आज जो बड़े बड़े एस्टेब्लिश सिंगर्स आपको दिखते हैं ना, उनमें से कई सारे सिंगर्स की जो एंट्री थी वो अपना खुद का एल्बम निकाल के हुई थी। अलीशा चिनॉय, जिसे आज आप क्वीन ऑफ इंडी पॉप बोलते हो, वो मेड इन इंडिया नाम की एक इंडिपेंडेंट एल्बम लेके आई थी और वहीं से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। सोनू निगम भी सोनू निगम इन्हीं एल्बम्स के कारण बने थे। उनके एल्बम्स के गाने दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, या फिर मैं हूँ दीवाना तेरा, या फिर इस कदर प्यार है तुमसे है हम नशी, अब मुझे रात दिन तुम्हारा एक ख्याल है, ये ना सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स थे जो उस टाइम पे लव एंथम बन चुके थे। और वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स तू कब ये जानेगी कब ये मानेगी, जिसमें बिपाशा बासु भी कास्ट हुई थी। उस टाइम पे दीवाना एल्बम ने ना 20 लाख कैसेट्स बेचे थे, 20 लाख कैसेट्स। और पता है कमाई कितनी की थी? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए यानी अर्जुन कपूर की सारी मूवीज की टोटल कलेक्शन मिला लो ना, तब जाके नहीं मरेंगी। शान का भी एक म्यूजिक एल्बम आया था जिसका सॉन्ग तन्हा दिल तन्हा सफर बहुत ही भयंकर फेमस हुआ था। शान को 2002 में MTV एशिया म्यूजिक अवार्ड फॉर द बेस्ट सोलो एल्बम ये दिया गया था। फिर शान का एक और गाना था, भूल जा जो हुआ भूल जा, ये ना ब्रेकअप को कैसे डील करें वो सिखाता था। और आज के ब्रेकअप सॉन्ग्स वो क्या सिखाते हैं? दारू पी ले, किसी के साथ सेक्स कर ले, कुछ भी कर ले, ये पकड़ ले, वो झूल ले। अरे क्या हो रहा है बे? Star के son Aryan Khan being busted in a drugs case. अलीशा चिनाय का जो मेड इन इंडिया गाना था ना, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, उसमें मिलिंद सोमन को कास्ट किया गया था। ये गाना आज भी इतना फेमस है जिसे बाद में ना पाकिस्तान ने कॉपी भी मारा था, मेड इन पाकिस्तान बना के। और कमाल की बात ये थी कि मेड इन पाकिस्तान गाना कमबख्तों ने अब्रॉड में शूट किया था, क्योंकि पाकिस्तान खुद मेड इन इंडिया है, बस बाय गांधी और नेहरू साइलेंट है। फिर दलेर मेहंदी का तुनक तुनक तुन तादा दा, वो गाना आया था भाई साहब, इतना भयंकर फेमस हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी थी। फाल्गुनी पाठक जिनके गाने गरबा में बजते थे और आज भी इन्हीं के गाने गरबा में बजते हैं। मैंने पायल है छनकाई, याद पिया की आने लगी, मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, फाल्गुनी के सारे ही गाने चार्ट बस्टर्स हुआ करते थे। फिर केके के भी गाने देख लो, यारो दोस्ती बहुत ही हसीन है, ये ना हो तो फिर क्या जिंदगी है। फिर कैलाश खेर के गाने अल्लाह के बंदे या तेरी दीवानी इतने भयंकर सुपर डुपर हिट गाने थे कि आज तक भी ये गाने बजते हैं। फिर आर्यन नाम का एक बैंड हुआ करता था, वो अपनी एल्बम लेके आया था, उसमें एक गाना था आंखों में तेरा ही चेहरा, जिसमें शाहिद कपूर था। और ये गाना इतना तगड़ा हिट हुआ था ना कि आर्यन बैंड आज भी इस एक गाने के चक्कर में कई शोज ले लेता है। भाई साहब ये वो टाइम था जब आईपॉड जैसे डिवाइस या जियो सावन स्पॉटिफाई जैसे एप्स नहीं हुआ करते थे, बट म्यूजिक प्योर था और सोलफुल था। MTV, चैनल V, 9XM इन जैसे चैनल्स पे केवल सॉन्ग्स आते थे। मतलब आप सोचिए पूरे के पूरे चैनल्स डेडिकेटेड थे जो म्यूजिक को दिखाते थे। इन चैनल्स पे आपका फेवरेट गाना कब आएगा उसे देखने और सुनने के लिए पूरा दिन वेट किया जाता था। पर आज इंडी पॉप म्यूजिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आर्टिस्ट के नाम पे रंग बिरंगे बाल रंगवा के टिकटॉक आ चुके हैं, जिनके गाने मुंबई लोकल की तरह हो चुके हैं। कब आते हैं कब जाते हैं साला समझ में नहीं आता है।
और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट उनके नाम पे टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ वो दे दिए गए हैं भाई साहब हमें। ये कमबख्त ऐसे हैं जैसे टोना टोटका करने वाले आके गाना गा रहे हो। इन दोनों ने ऐसे ऐसे वाहियात गाने बना रखे हैं ना भाई साहब कि अगर स्पीकर पे लगा के कश्मीर में बजा दिया जाए तो पाकिस्तान पीओके ऐसे ही खाली कर देगा। एक ना इन भाई बहनों का गाना आया काटा लगा। इसके लिरिक्स को तो बाद में नापेंगे, पहले नेहा के आउटफिट से शुरुआत करते हैं जो कार्डी बी के आउटफिट से कॉपी किया गया था। अब कार्डी बी बनने के चक्कर में नेहा ऐसी लग रही है जैसे कार्डियो कर रही हो। इस गाने में टोनी कक्कड़ भी है। इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर जो पॉप के नाम पे पाप कर रखा है ना, उसके लिए गरुड़ पुराण में एक अलग से सजा लिखी गई है। अगले जन्म में दोनों के दोनों फिर से पैदा होंगे और नेहा टोनी कक्कड़ के रूप में पैदा हो गया, टोनी कक्कड़ नेहा के रूप में। इस सॉन्ग में हनी सिंह भी है। अरे भाई साहब क्या मजबूरी रही होगी आपकी, इनके साथ गाना करने से बेटर था बादशाह से सुलह कर लेते। अगर ऐसे गाने करके कमबैक करना है तो कमबैक रहने दो भाई साहब, कमबैक रहने दो। अच्छा चलो अब आते हैं सॉन्ग के लिरिक्स पे। राजा तेरे महल के पीछे पीछे पीछे, हाँ जी तेरे बगीचे नीचे नीचे नीचे, क्यों काटा लगा उइमा 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 ऊ, काटा लगा उइमा 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 ऊ, काटा लगा ए ए ए ए ए ए ए ऊ ओ, काटा लगा ए ए ए ए ए ऊ ओ। अबे कैसे गाने बे, ए ए ओ ओ ऊ ऊ, ए ए ऊ ऊ ओ ओ। ये भाषा अलादीन कार्टून में ना उसका बंदर बोलता था, या फिर गोलमाल में तुषार कपूर। और ये काम केवल नेहा कक्कड़ नए गानों के साथ नहीं कर रही है, पुराने गानों को रिमिक्स के नाम पे नेहा उन गानों के साथ भी वही कर रही है जो 80s की फिल्मों में शक्ति कपूर रंजीत हीरोइंस के साथ करते थे। फाल्गुनी पाठक का ही एक सुपरहिट गाना था मैंने पायल है छनकाई, कुछ टाइम पहले नेहा ने इसका रिमिक्स कर दिया। जिसके बाद फाल्गुनी पाठक ने नेहा और टोनी दोनों को बांद्रा के फुटपाथ पे बुलाया मामला सेटल करने के लिए। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नेहा कक्कड़ का कुछ महीने पहले भी एक चप्पल छाप सॉन्ग आया था, इस गाने में टोनी कक्कड़ भी था। गाने में कुछ अलग करने के नाम पे सिंगिंग, सुर, मेलोडी, लिरिक्स, इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, इनमें कुछ अलग नहीं किया जाता है। टोनी अलग करने के नाम पे जीन्स एज अ जैकेट और जैकेट एज अ जीन्स पहन लेते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इस गाने में दीनो मोरिया भी हैं। अरे दीनो भाई ये दोनों तो अकल से बैलगाड़ी पे हैं, हमें समझ में आता है, पर आपकी ऐसी कौन सी वीडियो इनके हाथ लग गई जो आप इस गाने में आ गए? किसी जमाने में जो भी कस्में खाई थी, हमने वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है? इस जैसे गाने करते थे आप, और अब क्या मजबूरी रही होगी भाई साहब आपकी। अब देखो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नेहा को भले ही गोबर करने के लिए टोनी की जरूरत पड़ती हो, पर टोनी को ना 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 भाई साहब, टोनी अकेले काफी हैं। टोनी सही मायने में सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं भाई साहब। ये गाने में जब सोलो आते हैं तो गाने की भुआ, चाची, माँ, बहन सब एक कर देते हैं। टोनी का एक गाना आया था बूटी शेक, सॉन्ग वैसे तो देसी म्यूजिक फैक्ट्री का है, पर सेट desibaaba.com का है। लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, लिरिक्स पे। बेबी तेरी बूटी 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 शेक, बेबी तेरी बूटी 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 शेक, हाय रे मोरे सैया पकड़ो ना मोरी बैया, बैया ना मुड़ जाए बस ले ले मोरी बलैया, बेबी तेरी बूटी 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 शेक, बेबी तेरी बूटी 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 शेक। अब साला सिंगर ने ही लिरिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों दे रहे हैं बे? और दूसरी बात, लिरिक्स हैं भी, टोनी लड़की से बस बूटी शेक करने के लिए कह रहा है। कभी इस गाने को स्टूडियो से बाहर निकलकर सड़क पर रिक्रिएट करो टोनी भाई, पुलिस बंदर से ज्यादा तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करेगी भाई साहब। नेहा और टोनी ना एक गाना तो अपनी मैथ IQ पे भी बना चुके हैं। गाने का नाम है 12 लड़के। अबे गाने का नाम है या ये 12 लड़के वारदात करने आए थे उनका नंबर है? अबे गाना शुरू हुए 15 सेकंड नहीं हुए और साइंस, लॉजिक, फिजिक्स सबसे ट्रिपल तलाक ले लिया टोनी भाई आपने। प्लेन में लैंडलाइन फोन,
तुम्हारे बाप ने लगाया था बे। अगर ये गाना आसिम मुनीर देख ले तो अपने बंकर में टोनी को ही बंद कर दे और फिर कहे ले मेरी चाइनीज मिसाइल पकड़। अब इसी गाने का ये फ्रेम देखो, टोटल लड़के गिनो 13 लड़के हैं 13, पर सॉन्ग का नाम है 12 लड़के। साइंस के साथ साथ मैथ की भी माँ बहन कर दी कमबख्तों ने। भाई साहब हमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई बहनों में रेस लगी हुई है कि कौन कितना घटिया गाना बना सकता है। एक कोई रिकॉर्ड बनाता है तो दूसरा अगले ही गाने में उसके रिकॉर्ड को तोड़ देता है। नेहा का एक गाना था जिसमें उनके जोड़ों से बुढ़ापे की आवाजें आने लगी थी, पर मूव या आयोडेक्स लगाने की जगह पर उन्होंने गाना ही बना दिया। गर्दन में मोच आ गई, उसी पे गाना बना रखा है। किसी दिन पेट खराब हो गया है, दस्त लग गए, तो ये दोनों उस पे भी गाना बना देंगे कमबख्त। और अभी एक स्टेज शो पे नेहा कक्कड़ रिहाना या जेनिफर लोपेज की तरह एक्टिंग करने लग गई थी। इसके बाद कमबख्त बिस्लरी के शेर्स ने कहा कि हम ही डूब के मर जाते हैं, तो फिर नेहा कोका कोला पे आ गई। दरवाजे के अंदर आके पहले ना सिंगर्स का जो टैलेंट होता था वो उनकी सिंगिंग होता था। अच्छे गाने बनते थे तो अच्छे गाने सुनने लोग जाते थे। सिंगर्स अपनी हरकतों से, अपने टैलेंट से लाइव ऑडियंस को बांध के रखते थे। अब गाने अच्छे हैं नहीं, सिंगर्स में टैलेंट है नहीं और लोगों को बांध के रखना जरूरी है, तो नेहा कक्कड़ जैसे सिंगर्स कम कपड़े पहन के अश्लील टाइप की हरकतें करते हुए दिख जाती हैं। मैं तो भाई साहब अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि हमें ना अब विदेशी बॉम्ब लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अगर अगली बार करना हो तो ऐसा करना, प्लेन में बिठा के हाथ में माइक पकड़ा के नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ को पाकिस्तान भेज देना।